आज मैं अपनी प्यारी बहनों से कुछ अच्छी-अच्छी और प्यारी-प्यारी बातें शेयर करूँगी, जिनमें से ये होगा कि मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं अपने घर में अपनी कुछ छोटी-मोटी सी कीमती चीज़ें होती हैं, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, उनको मैं किस तरह से सँभाल के हिफ़ाज़त के साथ रखती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टिप्स हैं, ऐसे टोटके हैं, जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी बहनों को जो है ना कमर दर्द की शिकायत रहती है और उनको और भी प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो किस तरह से दूर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना हसीन मौसम जो है ना 3 दिन से कराची की जो है ना रौनकें बढ़ाए हुए है और दिल को सुकून, दिमाग को सुकून, ठंडी-ठंडी हवाएँ, प्यारा सा मौसम, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना रात का वक्त हो रहा है, रात का 1 बज रहा है और यहाँ पर जो है ना रिमझिम का जो मौसम है ना, आँख में चोली चल ही रही है। कभी बारिश रुकती है, कभी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 3 दिन से लगातार कराची का मौसम जो है ना वो फुल जोबन पे है। बहुत खूबसूरत हसीन मौसम है, तो बस उसी के साथ एंजॉय करते-करते अब रात कब ढल जाती है, सुबह कब हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सुबह हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में फिट-फाट। यहाँ पर नाश्ते का टाइम हो चुका है और जैसे कि आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो ग्रोसरी तो हो ही नहीं पा रही है। और फिर जो हमारी सैलरी है ना हस्बैंड की, वो भी 10 तारीख तक आती है। तो 10 तारीख हो चुकी है, सैलरी आ चुकी है, लेकिन बारिशों की वजह से ना मार्केटें बहुत ज़्यादा बंद हैं। जिस होलसेल मार्केट से मैं जाकर सामान लेती हूँ ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो पानी की वजह से जो है ना बहुत सारी मार्केट की दुकानें जो है ना वो बंद हैं, तो इसलिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। तो इसलिए मेरी ग्रोसरी तो हो ही नहीं पा रही है। तो भाई जब तक ग्रोसरी नहीं कर पा रहे हैं, तो राशन तो लेना ही है, घर का जो निज़ाम है वो भी चलाना है। तो थोड़ा बहुत जो है ना सामान ले लेके हम अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ना हमने आज नाश्ते में मैंने मंगाए हैं पापे या फिर टोस्ट कह लें, और फिर हस्बैंड जो है ना अपने लिए और बच्चों के लिए पराठे लेकर आ गए। साथ में चाय की पत्ती ख़त्म हो चुकी हुई है, तो चाय की पत्ती ले लिए। तो आज जो है ना मैं बड़ा सिंपल सा नाश्ता करने वाली हूँ। पापे जो है ना मुझे सादे नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने अपने लिए एक मक्खन मंगा लिया है, मतलब बटर मंगा लिया है, जो मैं इनके ऊपर लगा कर खाऊँगी। जल्दी से अपना यहाँ पर नाश्ता ख़त्म करते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज की दिन भर की रूटीन। बस तो रोज़ की तरह यहाँ पर भी हमारी सब्जियाँ वगैरह आ चुकी हैं, और जैसे कि रोज़ाना मिर्चियाँ हमारी ख़त्म हो जाती हैं या फिर आलू ख़त्म हो जाते हैं, टमाटर ख़त्म हो जाते हैं। और अब बारिशों की वजह से जो है ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो बस हम इतनी ही चीज़ें मंगाएंगे जितनी हमारी ज़रूरत होती है। अप डाउन तो चलता रहता है, ज़िंदगी है तो महंगाई और सस्ताई चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो टमाटर मंगा लिए हैं और है ना 1 पाव मिर्चें मंगा ली हैं। मिक्स करके मिर्चें मंगाती हूँ ताकि जो है ना जल्दी से ख़त्म हो जाए। साथ ही 1 किलो जो है ना मैंने चावल मंगा लिए। अब यहाँ पर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा चावल नहीं मंगा सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो मंथली ग्रोसरी आती है उसमें मेरे 10 किलो चावल आते हैं। लेकिन आटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि आप तो है ना रोज़ाना पराठे बनाती हैं, 5 किलो आटा आपको कम नहीं पड़ता? तो देख लीजिए मैं जो है ना 5 किलो आटा ही मंगाती हूँ और ये मेरा पूरा महीना चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़ाना डेली सुबह में जो है ना वो पराठे बना रही होती हूँ, लेकिन रात में जो है ना हमारे घर में चावल ही बनते हैं। तो मतलब है कि रोज़ाना दिन में 1 मरतबा पराठा बनता है और 1 मरतबा चावल बनते हैं। दोपहर में मैं खाना नहीं बनाया करती हूँ, तो इस वजह से जो है ना 5 किलो आटा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट पूरा महीना चल जाता है। तो अभी आटा ख़त्म हो चुका था और बाहर का जो नाश्ता खा के ना बच्चे बेजार हो जाते हैं, उनको रोज़ाना बाहर का अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा है कि भाई जो करीब जो हमारी चक्की है जहाँ से मैं हमेशा आटा मंगवाती हूँ, तो अब सैलरी आ चुकी है, तो आप मुझे सबसे पहले आटा ला कर दें, साथ ही साथ 1 किलो घी और 1 किलो तेल भी ला दें, क्योंकि जितनी ज़रूरत है वो तो अभी हमें पूरा करना ही करना है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है राशन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम घर कैसे चलाएँगे? तो थोड़ा बहुत भी होगा तो हमारी रोज़ की हंडिया तो पकती रहेगी। और अगर सच बात पूछे ना, तो जो महीने की ग्रोसरी एक साथ आती है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बरकत लगती है। उसमें मुझे सुकून भी रहता है कि मेरा पूरा किचन भरा हुआ है। और अगर हम इस तरह से किलो 2-2 किलो चीज़ें मंगवाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो बेबरकती चीज़ें होती हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसमें मुझे नुकसान भी फ़ील होता है, क्योंकि हर एरिया में अलग-अलग शॉप्स बनी हुई होती हैं और उन सब दुकान वालों ने ना अपने मर्ज़ी के प्राइस लगाए हुए होते हैं। कहीं पे चावल महंगे, कहीं पे आटा, कहीं पे घी, कहीं पे तेल। तो इसलिए जो मैं होलसेल मार्केट जाती हूँ ना, मुझे फ़िक्स प्राइस पे हर चीज़ मिलती है। तो मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है उसमें सुकून से गुजरती है। मुझे फ़िक्र नहीं रहती पीछे से कि यहाँ पे ये चीज़ महंगी मिलेगी, वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। कहीं पे भी अगर हम होलसेल मार्केट से जाके अपना सामान लेते ना, हर चीज़ पे हमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की बचत लाज़िम हो रही होती है। और यहाँ पर अगर हम करीबी किराना की दुकानों से कुछ भी ले रहे होते हैं ना, वो अपना प्रॉफिट रख के अपना मुनाफा लेकर उसके बाद हमें चीज़ें सेल करते हैं, तो उसमें जो है ना
ना हमारा जहाँ पे चीज़ 2000 की आ रही होती है वहाँ हमारे 3000 रुपये निकल जाते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ में जो है ना किचन की सफाई भी करती जा रही हूँ। किचन वगैरह के बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। अब जो चूल्हे की बारी है, क्योंकि चूल्हा जो है ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाता है। रोज़ाना उसके ऊपर कुछ ना कुछ बन रहा होता है और चिकनाई गिर रही होती है, जिसकी वजह से चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। और किचन का जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना वो चूल्हा और सिंक ही होता है। तो ये दो चीज़ें हमारी साफ़ होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। पहले मैंने यहाँ पर इसको ना सर्फ साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लिया, सारी चिकनाई हटा ली। जो हम मेरा किचन का टॉवल था, पोंछा था, उससे मैंने सारे इसको साफ़ कर लिया चूल्हे को। उसके बाद मैंने नया और साफ़ एकदम नीट एंड क्लीन टॉवल निकाल के लाई हूँ, जिससे मैं ये किचन की दीवार साफ़ करने लगी हूँ, चूल्हे के पीछे वाली। क्योंकि किचन के पीछे की जो दीवार होती है ना चूल्हे के पीछे की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई उड़ी होती है। कुछ भी हम बना रहे हैं, सालन, घी, तेल, तो वो उसके छिट्टे उड़ रहे होते हैं पराठे वगैरह बनाते वक्त। तो इसलिए मैंने साफ़ कपड़ा लेकर आई और उससे मैंने सारा जो है ना नीट एंड क्लीन किया। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये मैं चने कर रही हूँ साफ़, क्योंकि ये भुने हुए चने होते हैं। और ये जब आप खुद जो मेरी प्यारी बहन है ना, अगर आप लोगों की कमर में दर्द है, अगर आपको किसी किस्म की शिकायत है ना, तो आप ये वाले चने ज़रूर लाजिम खाया करें। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके घर में बेटी अल्लाह ने दी है और वो 12 साल की हो चुकी है, तो उसे भी ये चने खिलाने की आदत लाजिम डालें। अगर वो इस तरह से साबित चने नहीं खाती हैं तो इसका पाउडर बना के रख लें और वो बच्चियों को दिन में रोज़ाना जो है ना 2 चमचे लाजिम खिलाया करें। सादे पानी से खिला दें, रूखे खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो अपनी बच्चियों को ये रूखे ही देती हूँ और हमें भी ऐसे ही सादे हाथ में उठा उठा के खाती जाती हूँ, जो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये कि मैं अपने घर में अपनी प्यारी सी और जिन चीज़ों से मुझे मोहब्बत है और जो मेरी कीमती चीज़ें ना, उनको मैं किस तरह से सेव करके संभाल के रखती हूँ। जैसे कि ये बैग हो गया, ये बैग जो है ना मैंने अपना ईद पे ख़रीदा था। इसकी कीमत जो है ना वो 2200 रुपये थी, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको मैं किस तरह से संभाल के रखती हूँ, कहीं आने जाने के वक्त जो है ना मैं इसको निकालती हूँ। ऐसे रेगुलर बेस पे मैं इसे नहीं यूज़ करती, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी संभाल कर और टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं ना, और जब उसे निकालें तो वो बिल्कुल नई निकोरी रहती है। और जबकि आप अगर उसकी हिफाजत करें तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसकी आप चेन वगैरह देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गोल्डन कलर की है। तो ये मुझे तकरीबन मैंने रमज़ान ईद पे ख़रीदा था और अब तक ये बिल्कुल सलामत है, कायम है, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इसका ख्याल करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कागज़ है, मतलब एक कवर है। इसको मैं जो है ना इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी चेन वगैरह और जो इसका जो क्लिप बना हुआ ना आगे, उसको इस तरह से पूरा कवर करके एक जो प्लास्टिक का शॉपर बैग होता है ना, उसके अंदर मैं डाल के इसको बिल्कुल पैक कर देती हूँ, ताकि कोई भी नमी ना जाए, कोई भी हवा अंदर ना जाए, किसी किस्म की कोई हवा अंदर ना नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल उसको पैक करके फिर इसे एक और शॉपर के अंदर डाल के इसको पैक करती हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना वो नमी वाला एरिया है। और मतलब कराची में तो पूरी ही नमी है। आपकी चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर इस तरह के आपके जो है ना हैंड बैग हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इसकी चेनें वगैरह ना ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इस तरह से हिफाजत से उनको रखती हैं ना, तो सालों साल आप देखेंगी ना आपकी चीज़ वैसी नई निकोरी रहेगी। अच्छा जी, तो ये एक पार्सल मुझे आया है मुल्तान से। मुझे नहीं, मतलब हस्बैंड को आया है। एक तोहफ़ा आया है उनकी दोस्त की तरफ से। उनकी शायद कोई दुकान वगैरह है या फिर कोई फैक्ट्री है, इस बात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन हस्बैंड ने कहा था उनका काम यही है। तो उन्होंने वहाँ से जो है ना मुल्तान से ये 2 खेस भेजे हैं। खेस मतलब अगर आप चादरें कह लें या फिर खेस कह लें, ये उड़ने वाली चादरें हैं। और मौसम भी अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवाओं का आया है, तो ये बहुत ही कारआमद और ज़रूरी चीज़ें हैं। और वैसे ही मुझे तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे पास तो बिस्तर है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं भी निकली उन भाई के लिए जिन्होंने ये हमें गिफ्ट भिजवाया है, मेरे हस्बैंड को। और ना ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही बड़े खेस हैं। तो ये मैं यहाँ पर ना इनकी कटिंग करने लगी हूँ। ये जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर इनको कटिंग करके, इनको सेट करके यहाँ पर इनके जो है ना मैं किनारे बनाने लगी हूँ, कि जब इस तरह से अगर कोई खेस आपके पास आए और उसको आप कट करते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए होते हैं, एक ही होता है, उनको 2 करके आप इस तरह से ना उनके धागे निकाल लें और उनकी किनारियाँ बना लें। क्योंकि एक तरफ से जो किनारियाँ हैं ना वो बनी हुई आती हैं खुद ब खुद, और जब आप काट लेती हैं ना उसको, तो फिर उसकी किनारियाँ ख़त्म हो जाती है। तो किनारियाँ आपको खुद बनानी पड़ती है। तो इस तरह से एक के पीछे एक जो धागा लगा हुआ होता है ना, उसको खींच के निकाल कर आप इस तरह से जो है ना धागे वाली किनारियाँ बना लें। और उसके ऊपर आखिरी में कोने के ऊपर जो है ना ग्रह लगा लें, नोट बना लें, ताकि वो जो धागे की किनारियाँ जो आपने बनाई है ना वो बार बार खुले नहीं। इसके बाद आप मशीन से ना, सिलाई मशीन से इस पूरी लाइन के ऊपर अच्छी तरह से 2-2 सिलाइयाँ लगा लें, ताकि ये आपकी किनारियाँ जो है वो खूबसूरत भी लगें और मजबूत भी हो जाएं। बस जी, यहाँ पर हो चुका है डिनर का टाइम। और हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड से मैंने फ़ोन करके बोला है कि भाई आज जो है ना अपने घर के अंदर बिल्कुल भी चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गैस नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो गई है, शाम के बाद से जो है ना चूल्हे जले ही नहीं हैं। तो आप ऐसा करें कि दाल और चपाती लेकर आ जाएँ, क्योंकि आज खाना ही नहीं बना है। जबकि वो सुबह में बेचारे मुझे चावल, सब्ज़ी, चावल और क्या नाम है आटा वगैरह सब दे के गए थे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। जब गैस नहीं होंगे तो खाना कैसे बनेगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप
आप दाल और चपाती लेकर आ जाएँ, जिससे हम पेट भर के खाना तो खा लें रात को। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि दाल तो तुम्हारे गले से उतरेगी नहीं, तो इसलिए वो साथ ही साथ कबाब भी लेकर आए, ताकि थोड़ा सा चटपटा होगा तो वो मुझसे ज़्यादा पेट भर के खाया जाएगा। तो बस यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और है ना यहाँ पर हमने खाना खाया। खाने के जो है ना मेरे हस्बैंड अंडा दाल लेकर आए थे। इसके अंदर एक बॉयल अंडा होता है और साथ में ना ये दाल होती है, जो बहुत ही टेस्टफुल होती है, बहुत जायके वाली होती है। साथ ही साथ एक कीमे के कबाब थे, जो एक कबाब 15 रुपये का और 20 रुपये का इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पर हमने डिनर किया, साथ में हमारा चूज़े हैं ना, इनका भी डिनर का टाइम हो गया है। ये भी हमारी तरह ही 3 टाइम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। तो बस अब इनका भी जो टाइम हो गया है, तो ये थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, घूमेंगे फिरेंगे, सैर करेंगे, खाना वाना खा के पानी वगैरह पी के फिर ये अपनी जो है ना बास्केट में बाल्टी में चले जाएंगे। और इसी के साथ में यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक लाजिम कर दिया करें और अपना प्यार दिखाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।